तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का और ये वीडियो होने वाला है जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो जैसा कि मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो ये ऊपर यहाँ पे मेरा जेके फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है। क्यू मेरा प्रेजेंट स्टेट है और क्यू बार जो है वो मेरा नेक्स्ट स्टेट को शो करता है। ओके, तो अब मेन बात आती है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारी क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो इसकी ट्रुथ टेबल को हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हम 2 इनपुट्स लेते हैं ट्रुथ टेबल में, जे और के। तो 2 इनपुट्स हैं यानी टोटल 2 की पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो 0011 एंड 0101 ये आप ईज़िली लिख सकते हो। अब जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, थोड़ा-सा मॉडिफाइड रूप है एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही, ठीक है? बेसिकली बिल्कुल एसआर फ्लिप फ्लॉप की ही तरह हैं इसके सारे इनपुट्स, केवल आपको चेंज देखने को मिलेगा 1-1 पे। 1-1 पे जो जेके फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्यूएन बार देता है। कहने का मतलब क्या है देखो, क्यूएन बार का मतलब है टॉगल, टॉगल कर देता है वैल्यू को। क्यूएन बार का मतलब क्या है, टॉगल, ठीक है? TOGGLE टॉगल। अब बेसिकली होता क्या है, टॉगल में बाकी अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल याद हो तो सारे इनपुट्स पे वही काम कर रहा है ये, जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में करता था। केवल 1-1 पे ये वैल्यू को टॉगल कर दे रहा है, ठीक है? अब जैसे अगर हम 0-0 की बात करें, ये हमें क्यूएन दे रहा है। क्यूएन का मतलब वैल्यू को होल्ड कर रहा है। यही चीज़ हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी देखी थी। यानी जो क्यूएन+1 है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है 0-0 पे, वो प्रेजेंट स्टेट के ही बराबर वैल्यू देता है। अगर 0-0 यानी ये जो 2 इनपुट्स हैं, अगर इन पर मेरी क्यूएन की वैल्यू 0 है, तो क्यूएन+1 भी 0 देगा। अगर 0-0 पे मेरे क्यूएन की वैल्यू 1 है, तो क्यूएन+1 भी मुझे 1 ही देगा। अब इसको आप अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक टेबल से और समझ सकते हो। जब मैं अभी आपको आगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना करके दिखाऊँगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो अगर आप एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ के आए होगे, मेरा वीडियो देख के आए होगे, या फिर कहीं से भी आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी क्यूएन की जगह कई लोग होल्ड भी लिख देते हैं। होल्ड का मतलब क्या है, सिंपली कि 0-0 पर क्या होता है कि जो क्यूएन+1 होता है, वो सेम वही वैल्यू दिखाता है जो कि क्यूएन स्टोर करके रखता है। अब जैसा कि आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट जो भी आउटपुट हमें देता है, वो पास्ट स्टेट प्लस प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो भी क्यूएन+1 फ्लिप फ्लॉप को देना है अभी नेक्स्ट स्टेट में, वो वही दे देता है जो ऑलरेडी उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई होती है। यानी ऑलरेडी जो क्यूएन उसके अंदर होता है, वही वो दे देता है 0-0 के केस में। तो हम लिखते हैं होल्ड, या फिर क्यूएन भी लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी 0-1 के केस में 0 देता है, 1-0 के केस में 1 देता है, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं, ये तो सिंपल है। और 1-1 के केस में यहाँ पे चेंज आता है, जेके फ्लिप फ्लॉप में ये वैल्यू को टॉगल कर देता है, ठीक है? टॉगल यानी बदल देता है, अगर 0 आ रही है तो 1, 1 आ रही है तो 0। अभी देखो, घबराना मत, बात मुझे पता है कि समझ नहीं आ रही होगी। अभी जब हम लॉजिकल डायग्राम से मैं आपको इसे बताऊँगा ना, तो पक्के से फ़ील आएगा और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आएगा। तो बस ट्रुथ टेबल में आप यही चीज़ याद रख सकते हो, केवल ऐसे ही बस आप एक याद कर लो, लर्न कर लो, अभी फ़ील लेने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्यूएन की जगह आप होल्ड लिख सकते हो और क्यूएन बार की जगह आप टॉगल लिख सकते हो। मैं ये बात बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई जगह होल्ड और टॉगल लिखा होता है, तो आप कहते हो मैंने यहाँ क्यूएन और क्यूएन बार लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, ठीक है? इसके बाद देखो, मैं आपको दिखाता हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है? इससे ना आपको बढ़िया एकदम फ़ील आएगा। देखो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये है जेके फ्लिप फ्लॉप की। यहाँ पर देखो, अभी डायग्राम मत देखो, डायग्राम मैं आपको स्पेशली इसका बताऊँगा। अभी आप ना ओनली कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर फ़ोकस करो। देखो, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते टाइम हम 3 इनपुट्स लेते हैं। एक तो अपना जे, एक अपना के और एक अपना क्यूएन। अब टोटल हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो टोटल हमारे पास टोटल 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे क्यूएन मेरा 0101, ये तो आप इज़िली लिख ही लोगे। कॉम्बिनेशंस बनाना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ट्रुथ टेबल में ये चीज़ बताई है अभी के अभी, कि 0-0 के केस में क्या होता है? 0-0 के केस में क्या होता है? 0-0 के केस में क्या होता है? 0-0 के केस में ये हमें 0 दे देता है। अब ऐसे ही 0 नहीं दे देता। 0-0 के केस में क्यूएन की जो भी वैल्यू होती है, अब चूँकि यहाँ पे क्यूएन मेरा 0 है, तो क्यूएन+1 ने क्या दे दिया? 0 दे दिया, ठीक है? अब जो अगला मेरा 0-0 का केस है वो देखो, ये देखो अगला मेरा यहाँ पे 0-0 का ये केस है, ठीक है? यहाँ पे मेरे क्यूएन की वैल्यू 1 है, देखो 1 है, तो क्यूएन+1 ने क्या दे दी? 1 दे दी। बेसिकली जो क्यूएन+1 है, वो सेम वही वैल्यू होल्ड कर रहा है 0-0 के केस में, जो वैल्यू क्यूएन की है। फिर से बता देता हूँ कि क्यूएन+1 वही सेम वैल्यू होल्ड कर रहा है, जो वैल्यू क्यूएन की है 0-0 के केस में। तो ये दोनों 0-0 के केस थे। यहाँ पे क्यूएन 0 था, तो क्यूएन+1 ने 0 होल्ड करके 0 दिखाया। यहाँ पे भी ये भी 0-0 का केस था, यहाँ पे क्यूएन की वैल्यू 1 थी, तो क्यूएन+1 ने सेम वही वैल्यू होल्ड करके हमें दिखाई, ठीक है? तो ये बेसिकली पूरा सिनेरियो होता है। उसके बाद ट्रुथ टेबल में आपको मैंने ये बताया था कि 0-1 के केस में क्या होता है? 0-1 के केस में ये डायरेक्टली हमें 0-0 दे देता है। यहाँ पे आपको क्यूएन की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप कहोगे लिखा क्यों है? लिखा इसलिए है कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए। बट यहाँ पे 0-1 और 1-0 के केस में आपको
क्यूएन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यूएन हम केवल जब देखते हैं जब हमें 0-0 का केस होता है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या है, हमें क्यूएन+1 की वही वैल्यू दिखानी है जो क्यूएन की है, हमें वैल्यू होल्ड करवानी है। लेकिन 0-1 और 1-0 के केस में हम क्यूएन को देखते ही नहीं है। डायरेक्टली जैसा ट्रुथ टेबल में लिखा था कि 0-1 के केस में क्यूएन+1 0 होता है, तो हम डायरेक्टली 0-1 के केस में 0 लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो 1-0 का केस है, ठीक है? इसमें भी क्या होता है, ये जो मेरा 1-0 का केस है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको लाइन करके दिखाता हूँ। ये 1-0 का जो केस है, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। हमें क्यूएन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं 1-1 के केस में। अब देखो 1-1 के केस में क्या होता है, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप हमारा होता है वो क्रॉस, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस लिख देते थे, इनडिटरमिनेट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1-1 के केस में हमें वैल्यू को टॉगल करना पड़ता है। यानी कि अब टॉगल कैसे करोगे ये समझो। जैसे यहाँ पे 1-1 के केस में क्यूएन की वैल्यू देखो 0 है, तो 0 की जगह हम यहाँ पे क्यूएन+1 जब लिखेंगे तो 1 कर देंगे, यानी वैल्यू को टॉगल कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ठीक है? इसी तरह से दूसरा वाला जो 1-1 है, यानी दूसरा जब इनपुट हमारा 1-1 आ रहा है, उस केस में क्यूएन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम क्यूएन+1 को 0 कर देंगे, यानी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, वैल्यू को टॉगल कर देंगे। बस यही चीज़, यही एक डिफरेंस होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप के बीच में। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पर इतनी बात तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमें कहाँ जाना है? अब आपको यहाँ से फ़ील आया होगा, जो भी मैंने ट्रुथ टेबल में बताया था कि कैसे हमने चीज़ों को अप्रोच किया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आपको फ़ील आया होगा। जो भी फ़ील अभी आपका बचा हुआ है, वो फ़ील आपको एक्साइटेशन टेबल से आ जाएगा। अब देखो एक्साइटेशन टेबल को ना यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल बेसिकली क्या बताती है, मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी ये बात बताई थी कि हमारे पास एक्साइटेशन टेबल में 2 इनपुट्स होते हैं, दैट इज़ क्यूएन और क्यूएन+1, है ना? ये 2 इनपुट्स हमारे होते हैं एक्साइटेशन टेबल में। अब ये जो 2 इनपुट्स हमारे रहते हैं, इनको आप आराम से लिख सकते हो 0011 एंड 0101। अब हमें ये देखना होता है कि इन 2 इनपुट्स पर जे और के की वैल्यूज़ क्या-क्या आ रही हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि पहले हमारा क्यूएन और क्यूएन+1 दोनों 0-0 हैं, ठीक है? क्यूएन और क्यूएन+1 जो है, वो हमारे 0-0 हैं। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखना है कि क्यूएन और क्यूएन+1 कहाँ-कहाँ 0-0 हैं। तो एक तो क्यूएन और क्यूएन+1 यहाँ 0-0 है, एक क्यूएन और क्यूएन+1 यहाँ 0-0 है। उस टाइम पर जे की वैल्यू तो दोनों जगह 0-0 है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो जे की जगह तो हम 0 लिख देंगे, लेकिन के की जगह हम क्रॉस लिखेंगे। क्योंकि के हमारा 0 है और 1 है। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली के हमारा है क्या? के की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है? एक बार के 0 है, एक बार के 1 है। सो वी आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ के। तो हम के की जगह क्या लिख देते हैं? क्रॉस लिख देते हैं। लेकिन जे हमारा दोनों टाइम्स जब-जब क्यूएन और क्यूएन+1 हमारे 0-0 हैं, उस टाइम जे दोनों ही केसेस में हमारा 0 है। तो जे की जगह हम 0 लिख देंगे और के की जगह हम क्रॉस लिख देंगे। बात समझ में आई? इस तरह से हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी रहती है। अब हम बात करते हैं अगले इनपुट्स की। तो यहाँ पे हमारा ये 0 और 1 है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल में 0-1 कहाँ पर है? तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में 0-1 हमारा केवल एक जगह पर है और वो जगह ये है। इस केस में एक तो यहाँ पे 0-1 है और एक यहाँ पे भी 0-1 है, 2 जगह है, ठीक है? इस केस में जो जे है हमारा, वो तो 1 है, दोनों ही केसेस में। लेकिन जो के है, वो फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है। एक बार के 0 है और एक बार के 1 है। मैं जहाँ-जहाँ मार्क कर रहा हूँ, हाइलाइट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो ईज़िली, ठीक है? तो बेसिकली जे तो हमारा दोनों जगह पे 1 है, तो यहाँ पे हम जे की जगह तो 1 लिख देंगे। लेकिन के हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है फिर से। एक बार 0 है, तो एक बार 1 है, तो के की जगह हम क्रॉस लिखेंगे, ठीक है? बस यही चीज़ हमको देखनी होती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट की। तो नेक्स्ट इनपुट हमारे क्या है 10, ठीक है? 10 तो 10 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि 10 हमारा कहाँ-कहाँ है एक्साइटेशन टेबल में। तो 10 हमारा केवल एक जगह है, वो है यहाँ पे, ठीक है? एक जगह है, कितने जगह है? ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे 10 है और एक हमारा 10 कहाँ पे है? यहाँ पे 10 है। तो 2 जगह फिर से हमें 10 देखने को मिल गया। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जे हमारा एक बार 0 है, एक बार 1 है, लेकिन के हमारा दोनों बार 1 है। अब इस बार जे फ्लक्चुएट कर गया, यानी कि क्यूएन और क्यूएन+1 जब 10 थे, उस टाइम उसके करस्पॉन्डिंग जे एक बार 0 है, एक बार 1 है। यानी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली जे 0 है या 1 है, तो जे की जगह हम क्रॉस लिख देंगे और के की जगह हम 1 लिख देंगे क्योंकि के इस बार हमारा दोनों टाइम यानी दोनों के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है। तो ये हो जाएगा क्रॉस 1, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट इनपुट की, जो कि है 1-1, ठीक है? अब 1-1 हमारा कहाँ-कहाँ है? तो एक 1-1 हमारा यहाँ पे है और एक 1-1 हमारा यहाँ पे है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो जे है हमारा वो 0 है
और 1 है और जो k है वो 0 है और 0 है। तो फिर से j हमारा एक बार 0 है, एक बार 1 है, यानी j की जगह क्रॉस लिख देंगे क्योंकि j की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है और k हमारा दोनों ही जगह 0 है तो k की जगह हम 0 लिख देंगे। तो आई होप मैंने एक-एक स्टेप आपको बताया कि आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपको जो है पूरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है। एक-एक इनपुट मैंने आपको बताया, ठीक है? आई होप आपको बात समझ आई होगी कैसे आपको एक्साइटेशन टेबल तक पहुँचना है, ठीक है? तो बेसिकली अब हम इसका देखेंगे लॉजिकल डायग्राम। तो लॉजिकल डायग्राम में हम वही वाला केस देखेंगे जो कि एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। यानी कि जब हमारे दोनों इनपुट्स 1-1 होते हैं, उस केस में जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है और जो एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है वो इनडिटर्मिनेट रहता है। तो बेसिकली हमें यही चीज़ देखनी है, हम यही एक केस लेकर के आपको बताते हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पे क्या देखना है, अब देखो यहाँ पे मैंने लैच की ट्रुथ टेबल बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि जो मेरा ये वाला पोर्शन है ना, जिसको मैंने हाइलाइट किया है, ये बेसिकली लैच है। तो जब इनपुट इससे होकर के जाएगा, तो इसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लैच की ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने इसको बनाया है। अब देखो यहाँ पर समझो, जैसे कि मैं अगर 1-1 वाला केस लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जे को 1 डाला, के को मैंने 1 डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो क्यू की वैल्यू है, वो है मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 0, ठीक है? अगर मेरा क्यू 0 है, तो मेरा जो क्यू बार होगा, वो कितना होगा? वो मेरा 1 होगा, ठीक है? अब ये जो क्यू है, ये मेरा 0 है और क्यू बार मेरा 1 हो गया। तो यहाँ से ये क्यू बार मेरा ऊपर से यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये जो क्यू है, ये मेरा इधर नीचे से होते हुए यहाँ पे 0 चला जाएगा, ठीक है? और हम दोनों को मतलब फ्लिप फ्लॉप को हम ट्रिगर करेंगे, यानी कि 1, 1 ये यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, इस 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो ऐसे, ठीक है? अब ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जे क्या है, मतलब ऊपर मेरे यहाँ पे 111 है, नीचे मेरा ये 011 है, ठीक है? के मेरा 011 है और जे मेरा 111 है। यानी कि अब मुझे क्या देखना है, अब ये जब तीनों इनपुट्स नैंड गेट के अंदर जाएँगे 111, तो आपको नैंड गेट की प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है, तो नैंड गेट आउटपुट में 1 देता है। ऊपर सारे के सारे 111 है, एक भी 0 नहीं है, ठीक है? तो आउटपुट में 1 नहीं मिलेगा, आउटपुट में हमें 0 मिलेगा और नीचे हमारे पास एक 0 है। फिर मर्जी कितने भी 1 हो बट एक 0 है तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि 0-1 जो है मेरा, अब ये इनपुट में जाएगा, लैच के इनपुट में जाएगा, ठीक है? और 0-1 के केस में जो लैच होता है वो हमें 1 देता है, ठीक है? यानी कि हमें फाइनल जो आउटपुट मिलेगा पूरे लॉजिकल सर्किट से, वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और ध्यान से देखो, हमने Q की वैल्यू 0 ली थी, हमें टॉगल होकर के वैल्यू कितनी मिल गई? 1। हमें वही वैल्यू मिल गई जो Q बार की वैल्यू थी 1। बेसिकली Q बार की वैल्यू 1 हमने मानी थी पहले और फिर मैंने आपको सर्किट से प्रूव करके भी बता दी कि Q बार की वैल्यू 1 कैसे आई। यानी कि हमारे पास वैसे तो केवल हमें वैल्यूज़ J की पता होंगी, K की पता होंगी और Q की पता होंगी, लेकिन पूरा जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे इनपुट लेकर के और आगे जब सारी चीज़ें लिखेंगे, प्रोसेस करेंगे, तब फाइनली जो हमारा Q बार आएगा, वो 1 आएगा। यानी कि वैल्यू क्या होगी? टॉगल हो जाएगी। तो मैंने आपको 0 लेकर के दिखाया, Q की वैल्यू को मैंने पहले 0 लिया था और उसके बाद पूरा लॉजिकल डायग्राम जब सॉल्व किया, सब कुछ देखा, तो फाइनली हमारा जो Q बार है वो 1 आ गया। तो क्या हुआ? वैल्यू जो है वो टॉगल हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? इसी बस एक इनपुट की वजह से एसआर और जेके में डिफरेंस आता है। सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी और हर चीज़ आपको पता चली होगी। तो जब भी जेके फ्लिप फ्लॉप या किसी भी फ्लिप फ्लॉप के डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उसका ब्लॉक डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल ये सब बनानी ज़रूरी रहती हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।